हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस भाई अमित सर में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए मैंने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का क्लास जो है कि स्टार्ट कर रखा है, जो कि सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है क्या? सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपको लिए मैंने इससे पहले भाग 1 भाग 2 पूरे कम्प्लीटली अच्छे से सारे अनुच्छेद को बता दिया है दोस्तों। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, हम लोग भाग 3 को कवर कर रहे हैं। क्या भाग 3 में आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं अनुच्छेद। उन सारे अनुच्छेद को एक एक करके मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाग 3 दोस्तों। इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, टेट स्टेट हो, यूपी टेट, जैसे सभी सुपर टेट। ठीक है, यानी सभी परीक्षाओं के लिए क्या है अगले महत्वपूर्ण है ये क्लास, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में आपका इंडियन पॉलिटी आता है दोस्तों, सभी के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आइए, इससे पहले मैंने आप लोग को भाग 3 में मौलिक अधिकार में आपको अनुच्छेद 19 तक बता दिया है दोस्तों। आज अनुच्छेद 20 स्टार्ट करेंगे। क्या अनुच्छेद 20, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने हेडिंग डाल रखा है भारतीय संविधान दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है आपका अनुच्छेद 20। क्या अनुच्छेद 20 ये क्या करता है दोस्तों? देखिए, यानी कि दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें कहा जाता है कि दोष सिद्धि में संरक्षण प्रदान करता है। क्या दोष सिद्धि में संरक्षण प्रदान करता है? जैसे कि अगर आपको दोस्तों क्या, जैसे कि अपराध के समय कानून, क्या अपराध कोई करता है तो उस समय क्या कानून हमारी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों अपराध, एक अपराध की एक सज़ा। क्या है? एक अपराध की एक सज़ा दोस्तों, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक सज़ा की, ऐसा कोई अपराध कर दिया उसे 2 सज़ा मिलेगी उसके, तो नहीं, एक अपराध करते हैं तो एक सज़ा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कौन कहता है? अनुच्छेद 20। अगला है यानी कि खुद के विरुद्ध। क्या दोस्तों? खुद के विरुद्ध गवाही। क्या खुद के विरुद्ध गवाही, यानी खुद के विरुद्ध गवाही का मतलब कि जैसे आप कभी कभी होता है, जैसे देखे होंगे आप लोगों कि आप जैसे कोई गवर्नमेंट वकील एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो खुद के विरुद्ध भी आप गवाही कोर्ट में दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है खुद के विरुद्ध गवाही होना। ठीक है, तो ये कौन प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 20 ही हम लोग को ये संरक्षण प्रदान करता है, सुविधा देता है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हम लोग का क्या, अनुच्छेद 21। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है अनुच्छेद 21 से। तो इसमें कही क्या गई, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। ठीक है, और ये आगे देखिए अनुच्छेद 21 का है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 21 का है, ये तो और ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो बहुत ही पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 का है शिक्षा का अधिकार। क्या दोस्तों? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्या दोस्तों? राइट टू एजुकेशन हमें प्रदान करता है अनुच्छेद 21 का। इसे जोड़ा कब गया था दोस्तों? इसको मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, यानी मूल अधिकार कब बनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है कौन? हमारा अनुच्छेद 21 का। ठीक है, इसे जोड़ा कब गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों अनुच्छेद 22। क्या है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 आपका है गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। जैसे गिरफ्तारी संरक्षण का मतलब दोस्तों, जैसे कि इनकाउंटर, डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी, रिमांड, नज़रबंद, मतलब ये होता क्या है? जैसे कि आप जैसे अगर आपको अरेस्ट करती है पुलिस, ठीक, तो उसका क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा उसे। ये कहता है आपका कौन? अनुच्छेद आपका 22 कहता है। अनुच्छेद 22 आपको कहता है कि क्या, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको उससे क्या करना पड़ेगा? अरेस्ट किए हैं, आपको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सारी होती हैं। क्या, तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। क्या? अनुच्छेद 22, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22। अगला है दोस्तों हम लोग का अनुच्छेद 23। क्या? 23 से 24, यानी ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। और ये तो सीधे भी प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 23 से 24 क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 23(1). क्या है? 23(1) देखते हैं एक एक करके। तो ये क्या कहते हैं? दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बधुआ, मजदूरी, रोक, बलात्कार, श्रम इत्यादि पर रोक लगाना। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है
कि आप जो है कि मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगाता है कौन? आपका अनुच्छेद 23(1). आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, मतलब कि बेगारी नहीं करा सकते हैं, किसी मजदूर को अपने यहाँ रख कर बांध कर उसे मतलब उसका शोषण करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? कानूनन अपराध हो जाएगा। अनुच्छेद 23(1) इसका संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखिए, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। हाँ, तो जैसे मानव तस्करी, जैसे देखते हैं कि हमारे भारत में कितने ही ऐसे आप लोग को केसेस मिलते होंगे ना, जैसे कि मानव तस्करी वाला। इसमें लड़कियों को क्या किया जाता है, एक देश से दूसरे देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो मानव तस्करी उसी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है आपका अनुच्छेद 23(1) का, तो इस संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। कानूनन अपराध होता है और ये कहीं न कहीं क्या एक मूल अधिकार है, संरक्षण प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 23(1). अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है? यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान सरकार जबरी कार्य करवा सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि राष्ट्रीय आपात के दौरान दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के दौरान आपका अनुच्छेद 23(2) के माध्यम से, अनुच्छेद 23(2) के माध्यम से सरकार चाहेगी तो आपसे जबरन कोई कार्य करवा सकती है। चाहे तो वो चाहेगी तो आपको सेना में उसको ज़रूरत है आपकी तो ले सकती है, चाहे किसी और कार्य में उसकी ज़रूरत है तो आपको ले सकती है। आपको न चाहते हुए भी आप बोलेंगे वहाँ की मेरा मौलिक अधिकार है, हाँ मेरी आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी है अनुच्छेद 19 के द्वारा, तो मैं नहीं जाऊँगा, तो ऐसा नहीं। वहाँ पे क्या करेगी, 23(2) के माध्यम से आपको उठा ले जाएगी और बोलेगी कि ये करिए, तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जबरी कार्य करवा सकती है गवर्नमेंट अनुच्छेद 23(2) के माध्यम से। और आपका अनुच्छेद 24 देखते हैं क्या दोस्तों? अनुच्छेद 24 देखते हैं, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। यानी अनुच्छेद 24 क्या है? यानी कि बाल नियोजन प्रतिबंध की बात करता है। क्या? बाल नियोजन प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाना, खदान, पटाखा कंपनी इत्यादि में काम करवा नहीं सकते हैं। क्या है? ये दंडनीय अपराध है ना, नहीं करवा सकते हैं आप। यानी कि अनुच्छेद 24 आपका बाल नियोजन प्रतिबंध लगाता है ना। अनुच्छेद 24 क्या करता है? बाल नियोजन प्रतिबंध लगाता है। तो ये था दोस्तों हम लोग का क्या, अनुच्छेद आपका 20 से लेकर के क्या आपका 24 तक है, 20 से लेकर 24 तक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, 25 से 28 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये था हम लोग का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 से लेकर के आपका 24 तक, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, खूब सारा प्यार करिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय दोस्तों, ठीक है।